सो हेलो एवरीवन, मैं हूं मेरा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये वाला जो वीडियो है वो नए स्टूडेंट के लिए, या तो आप अगर प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए, उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। और आप लोगों को इस वीडियो पे मैं बताऊंगा स्टडी पैटर्न कैसा है और एग्जाम पैटर्न कैसा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे जो नए बच्चे आते हैं उनके मन में बहुत सारा डाउट्स रहता है स्टडी के लिए, तो वो सब मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए। मैं ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहता हूं। और बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, सर वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वो जगह सही है कि नहीं। तो वो सब वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे ब्लॉग सेक्शन है, ब्लॉग में आप जाके वहाँ पे नीचे देख सकते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के कुछ ब्लॉग्स हैं और कुछ मेडिकल वीडियोस एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप सारा वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सो आ जाते हैं स्टडी पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे क्लासेस कैसे होते हैं और लेक्चर्स कैसे होते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको 11 लोगों का एक ग्रुप बनाने के लिए बोला जाएगा। और वो ग्रुप किसके लिए है? वो क्लासेस के लिए होता है, प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए। तो आप लोगों का जो प्रैक्टिकल क्लास होता है वो इंडिविजुअल 11-11 लोगों को लेके एक क्लास होता है, और जो लेक्चर होता है वो 120 स्टूडेंट को लेके होता है। यानी कि 10 ग्रुप वहाँ पे रहते हैं और ईच ग्रुप पे 11 स्टूडेंट या 12 स्टूडेंट रहते हैं। तो टोटल मिलके 120 स्टूडेंट को लेके लगभग लेक्चर शुरू होता है। और लेक्चर में जो पढ़ाया जाएगा आपको प्रैक्टिकल क्लास में उसके बारे में पूछा जाएगा, या तो उसको इलाबोरेट किया जाएगा और उसका जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो पूछा जाएगा या वो डिस्कशन किया जाएगा। और ये प्रैक्टिकल क्लासेस में आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप जाके वहाँ पे कैसे ब्लड विड्रॉ किया जाता है, कैसे वेन में इंजेक्ट किया जाता है, वो सब आप देखेंगे। अगर आप एनाटॉमी में बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको स्केलेटन सिस्टम दिखाया जाएगा, और वहाँ पे अगर मसल के बारे में पढ़ रहे हैं तो मस्कुलर सिस्टम दिखाया जाएगा। लेकिन वहाँ पे प्लास्टिक्स के कुछ डमी रहते हैं, मेडिकल डमी, आप लोग इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में भी देख चुके होंगे। तो उससे आपको पढ़ाया जाएगा, उससे आपको बताया जाएगा। और जब थर्ड ईयर के बाद आपको डायरेक्ट पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। उससे पहले आपको डमी से पढ़ना है, और जब आप थर्ड ईयर हो जाएंगे उसके बाद आपको हॉस्पिटल से जाना होता है, तो वहाँ पे पढ़ना पड़ता है। तो फर्स्ट ईयर के बारे में मैं बात करता हूँ क्योंकि बाद में जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर है वो आप जान ही जाएंगे। वहाँ जाने के बाद सीनियर लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के बाद आप लोग जान ही जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी पढ़ना पड़ता है, फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ता है, और कुछ कॉलेजेस में पैथोलॉजी पढ़ना पड़ता है। लेकिन पैथोलॉजी ज़्यादातर सेकेंड सेम या थर्ड सेम से शुरू होता है, और बायोकेम आपको उसके साथ साथ पढ़ना पड़ता है। और जो कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स रहते हैं वो अलग अलग कंट्री के अलग अलग रहते हैं। जैसे कि अगर आप किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे किर्गिज लैंग्वेज पढ़ेंगे, रशियन लैंग्वेज पढ़ेंगे, लैटिन लैंग्वेज पढ़ेंगे। आप अगर यूक्रेन में पढ़ रहे हैं तो यूक्रेन लैंग्वेज एक पढ़ेंगे। और वो लैंग्वेज इसलिए होता है क्योंकि वो आपको हेल्प करे बाद में जब आप पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करें, या आप बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे उनकी सोसाइटी के साथ घुलने मिलने के लिए वो आपको हेल्प करता है। और उसी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे कि मनास के बारे में एक पढ़ाया जाता है वहाँ पे, और हिस्ट्री ऑफ किर्गिस्तान के बारे में पढ़ाया जाता है। आप यूक्रेन में पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ भी पढ़ रहे हैं उसका हिस्ट्री थोड़ा भी आपको जानना होता है। जैसे कि आप इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में अगर पढ़ रहे हैं तो आयुर्वेदा के बारे में पढ़ेंगे। ये सब पढ़ना पड़ता है आप लोगों को। तो वहाँ जाने के बाद आपको ये कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी पढ़ना होगा, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए होगा। इसके बाद आपका मेडिकल सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर में भी मेडिकल सब्जेक्ट जैसे रहते हैं, मैं बोल चुका हूँ आपको, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम एंड पैथोलॉजी। अभी आ जाते हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न है, क्लास में क्या क्या होता है और कैसे एग्ज़ाम लिया जाता है। तो सबसे पहले आपका एक लेक्चर होगा, लेक्चर के बाद क्लास होगा, और क्लास में जो मैं बोला था आपको क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। वो क्वेश्चन आंसर से आपको मार्क दिया जाएगा, यानी कि हर क्लास आपका एक एग्ज़ाम है, क्योंकि वो लास्ट में एग्ज़ाम के साथ ऐड होता है। तो हर क्लास में 5 मार्क्स से 5 पॉइंट्स से आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। जैसे कि अगर आपका 2 पॉइंट्स हुआ तो आप फेल कर जाते हैं, और 3 हुआ तो थोड़ा सा अच्छा है, 4, 5 एक्सेलेंट है। सो उसी के हिसाब से मार्किंग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम रहता है ABCD, तो वैसे वहाँ पे 1 2 3 4 5 रहता है। 2 यानी कि फेल, और 3 4 5 यानी कि आप पास हो गए, और 5 यानी कि एक्सेलेंट है। सो उसके हिसाब से मार्क दिया जाएगा, और लास्ट में उसको एडअप करके उसका एवरेज निकाला जाएगा, और उस एवरेज में से आपको 20 मार्क टीचर के मॉड्यूल होगा।
20 मार्क आपको यहीं से मिलेगा। यानी कि आप 100 मार्क का टोटल एग्ज़ाम रहता है तो 20 मार्क यहाँ से निकाल लीजिए, और जो 80 मार्क का जो एग्ज़ाम है वो कैसे होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और ये जो एग्ज़ाम है, ये जो टीचर्स मॉड्यूल है, वो हर क्लासेस में आपको देना पड़ेगा, हर क्लासेस में आपको पूछा जाएगा। हो सकता है सारे स्टूडेंट को नहीं पूछें, अल्टरनेट करके पूछा जाए, या किसी का कम मार्क आ रहा है तो उसको पूछा जाए, लेकिन आपको लास्ट में एवरेज करके दिया जाएगा। होप करता हूँ आपको ये आइडिया मिल गया होगा। इसके बाद आ जाते हैं दूसरा जो 20 मार्क्स का है। पहला 20 मार्क आपका हो गया। सेकंड जो 20 मार्क्स का एग्ज़ाम है वो कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड जो 20 मार्क है उसको आपको कंप्यूटर बेस्ड एक MCQ एग्ज़ाम देना पड़ता है। वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको वहाँ पे से एक चूज़ करना पड़ेगा, कंप्यूटर पे जाके आपको चूज़ करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते थे, जब हम पहले गए थे वहाँ पे हम लोगों को एक पेपर दिया जाता था, वहाँ पे क्वेश्चन रहते थे, और जैसे आप नीट एग्ज़ाम देते हैं वैसे वहाँ पे आपको डार्क सर्कल करना पड़ता था। लेकिन अभी फ़िलहाल कंप्यूटर वहाँ पे आ चुके हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स रहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, और आपको उसी टाइम पे ही आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। यानी कि पहला 20 मार्क आपको टीचर से पता चल चुका होगा, सेकंड 20 मार्क आपको कंप्यूटर से एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चल जाएगा। यानी कि आप अपना 40 मार्क से कितना आपको आया है वो आप जान चुके होंगे। और पासिंग मार्क वहाँ पे रहता है 55 मार्क। मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ वहाँ पे 55 मार्क है। लगभग सारे MBBS एब्रॉड इंस्टीट्यूट का वैसा ही रहता है। 55 मार्क से अगर आपका ऊपर आता है तो आप पास हो जाते हैं। तो बच्चों को पता रहता है कि वो उनको कितना मार्क चाहिए पास होने के लिए, या कितना मार्क चाहिए उनको अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ये खत्म हो गया आपका 40 मार्क का जो एग्ज़ाम है। इसके बाद जो 60 मार्क का एग्ज़ाम है वो मेन एग्ज़ाम होता है, वो सेमिस्टर एग्ज़ाम रहता है, और वो एग्ज़ाम आपका एक भाइबा टाइप का रहता है। आपका पूरा ग्रुप का एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया जाएगा, और एक के बाद एक ग्रुप का एग्ज़ाम रहता है। टीचर वहाँ पे बैठे रहेंगे, आगे टेबल और चेयर रहेगा। आपको वहाँ पे जाके 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। 3 क्वेश्चन आपको टिकट के माध्यम से मिलता है, टिकट वहाँ पे रख दिया जाता है, और आपको एक पिक करना रहता है, और वो टिकट में आपका जो 3 क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ता है। तो आप कुछ टाइम भी ले सकते हैं सोचने के लिए। तो आप वहाँ पे बेंचेस रहते हैं, बेंच में जाके आप अपना शॉर्ट नोट बना सकते हैं, या पूरी तरह से लिख सकते हैं, और इसके बाद देख देख के भी बता सकते हैं। लेकिन आपको वहीं पे बताना है, और आपको कुछ 10 से 20 मिनट का टाइम दिया जाता है, और आपका पूरा ग्रुप एक एक करके जाएगा। एक टाइम पे 5 बच्चे वहाँ पे जाते हैं। 1 घंटे का टाइम रहता है पूरे ग्रुप के लिए, और ये 60 मार्क्स से आपको वहीं पे पता चल जाएगा आपका कितना मार्क है। पूरा ग्रुप एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद आप इंस्पेक्टर को पूछेंगे। वहाँ पे टीचर रहते हैं और एक इंस्पेक्टर रहते हैं। इंस्पेक्टर कौन है? जो इंस्पेक्शन करते हैं टीचर कैसे एग्ज़ाम ले रहे हैं, वो फेयर ले रहे हैं कि नहीं, और लास्ट में आपको इंस्पेक्टर बता देंगे कि किसका कितना मार्क है। तो आपको वहीं पे पता चल जाता है आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। और इसके बाद बताता हूँ जो फेल कर जाते हैं उनका क्या होता है। 55 मार्क लाना उतना हार्ड नहीं है, आपको एग्ज़ाम पैटर्न से पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे वहाँ पे फेल करते हैं। किसी कारण से कोई एग्ज़ाम दे नहीं पाया, किसी कारण से कोई एग्ज़ाम में टाइम पे किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, या तो कुछ मार्क्स कम हो गए, तो उसके लिए भी वहाँ पे री एग्ज़ाम का सिस्टम है। आपको ईयर बैग नहीं लगता, आपको उसी सब्जेक्ट का री एग्ज़ाम देना पड़ता है। और री एग्ज़ाम आप 3 बार दे सकते हैं, यानी कि 1 एग्ज़ाम और 3 री एग्ज़ाम, यानी कि टोटल 4 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं एक सब्जेक्ट का। और जब आप री एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम पे आपको अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, वो सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, और वहाँ पे आपको टिकट से पिकअप करना रहता है। और जो टिकट रहता है 60 क्वेश्चंस का एक टिकट रहता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है 3-3 क्वेश्चन का, और वो 60 क्वेश्चन में आपका पूरा जो सिलेबस है वो एंटायर कवर होता है। और वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन का 20 मार्क, तो आप समझ सकते होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन के पैटर्न में होता है, और उसके बारे में आपको सब बताना होता है। इसके बाद टीचर आपको पूछेंगे भी उसके रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चन हो उनके पास तो वो पूछेंगे, और उसका अगर आप सही आंसर दे दिए तो आपको अच्छा मार्क मिलेगा। तो जो री एग्ज़ाम रहता है उसमें अगर आप पास कर गए तो अच्छी बात है, अगर फिर से फेल कर गए फिर से री एग्ज़ाम दीजिए, फिर से री एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपका तीनों री एग्ज़ाम में री लग गया है, जो कि बहुत रेयर रहता है, बहुत कम स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं, लेकिन जाते हैं, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। तो आपको वो सब्जेक्ट का क्रेडिट देना होता है। क्रेडिट मतलब क्या होता है, किसी सब्जेक्ट का 100 क्रेडिट रहता है, किसी का 200 क्रेडिट रहता है, किसी का 300 क्रेडिट रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको $100 देना पड़ेगा, $200 देना पड़ेगा ट्यूशन के लिए, क्योंकि आपको टीचर एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे उस सब्जेक्ट के लिए।
तो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जो सब्जेक्ट में आपका री लगा है, तो उसका एक्स्ट्रा ट्यूशन फिर से करेंगे वो टीचर जो आपको पढ़ाते थे, या कोई अलग टीचर भी हो सकते हैं, स्पेशल सिर्फ आपको पढ़ाएंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम देने के बाद 3 री एग्ज़ाम अगर आप पास नहीं कर पाए तब ये होता है। ये सब सोच के आप डरिए मत कि एग्ज़ाम पैटर्न हार्ड होगा, ये सब ऐसा नहीं है। आप अगर टीचर के मॉड्यूल पे हर क्लासेस में पढ़ के जाते हैं तो टीचर मॉड्यूल पे आपको लगभग एवरेज 16-17 तो आ ही जाते हैं 20 में से। इसके बाद आपका जो MCQ रहता है वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के कुछ आइडिया मिल जाता है, और कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं टीचर्स के माध्यम से, तो वो सब करके आपको वहाँ पे भी अच्छा खासा मार्क आ जाता है। तो दोनों को मिला के आपका अगर 15-15 भी आया है तो मान लीजिए 30 मार्क आपका हो गया, तो आपको एग्ज़ाम में सिर्फ 15 लाना है 60 मार्क में से। तो एक क्वेश्चन का भी आप अगर सही से आंसर दे देते हैं तो वो आप आराम से क्लियर कर लेंगे, तो उतना हार्ड नहीं है। सो होप करता हूँ आप लोगों का ये जो स्टडी पैटर्न से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम से आप DM कर सकते हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे अगर आप डाल देते हैं तो उसका आंसर मैं यहीं पे दे दूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो वहाँ पे दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि यहीं से देख के वो लोग जान जाएंगे कि अगर उनका भी ये डाउट है तो। सो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो कि ये इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए तो आप ज़रूर उनके साथ शेयर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।